नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ आप देख सकते हैं जदयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी यहाँ पर जदयू के द्वारा एक बहुत बड़ा जो है वो जनसभा यहाँ पर किया गया। कुछ लोगों को पार्टी की सदस्यता दी गई, कुछ लोगों को जो है वो और भी जो पद हैं उनको दिए गए। आइए हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारियाँ जो है इस बार जदयू की तरफ से की जा रही है? आपके हुंकार चैनल को भी मेरी शुभकामना। आज हम लोगों ने एक हुंकार भरी है। इसके पहले भी हम यहाँ आए थे लोकसभा चुनाव में। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में हमने सातों के सातों सीटों पर विजय हासिल की। इस बार हम लोगों का चुनाव चिन्ह तीर होगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे। तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। इस बार दिल्ली में एनडीए की सरकार होगी। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी और विकास की रफ्तार होगी। सीटों को बंटवारा को लेकर क्या कहेंगे सर? पिछली बार 70 में से 2 सीटें जदयू को दी गई थी। इस बार क्या उम्मीदें हैं? सीटें बढ़ाएंगी? क्या कहेंगे इस पर? पिछली बार 70 में 2 सीटें मिली थी, उसमें 1 सीट मैं भी लड़ा था, 1 सीट संगम बिहार में था। आप जानते हैं कि पिछली बार हम उतने समृद्ध मजबूत नहीं थे, हमारी दावेदारी थोड़ी ये थी, लेकिन इस बार हम काफ़ी मजबूत हैं। इस बार हम लोग कम से कम 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब क्या मैं सुन रहा था जब लोगों को आप संबोधित कर रहे थे सर, उस समय आपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल को आपने टारगेट किया, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आपने कहा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि विदेश से भी लोग जो हैं दिल्ली के मॉडल स्कूल को देखने आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जो विदेशों से आप देख रहे हैं कि यहाँ के मॉडल, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को देखने आ रहे हैं, वो एक प्रचार है। वो एक तरह से लोगों के आँखों में धूल झोंक कर ये पेड लोगों को बुलाया जा रहा है और यहाँ की जनता को दिखाया जा रहा है कि हमारा इंटरनेशनल मॉडल है। जबकि विकास के नाम पर जीरो हैं। इनके शिक्षा मंत्री 1.5 वर्षों तक, 18 महीनों तक सलाखों के पीछे थे और आज भी स्कूलों में बुक तक मुहैया नहीं हुआ है। स्थिति ये है। ऐसे स्थिति में क्या संभव है? जहाँ क्लास में 150 बच्चे पढ़ते हो 40 के जगह पर, वहाँ क्या शिक्षा संभव है? बिल्कुल ही असंभव। इसलिए ये झूठी और खोखली बातें हैं। तो आइए, ये आपने सुना, ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी। आइए हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि जदयू से यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं बदरपुर विधानसभा से उमेश गाबा जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी तैयारियां हैं सर? जिस तरह से हमने देखा कि आपके इस जनसभा इस प्रोग्राम में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, लोगों की भीड़ है, बहुत सारा जन समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, शैलेंद्र कुमार जी ने, एनडीए में हमारी सरकार चल रही है सेंट्रल में, वैसे ही जो नहीं हुआ है इस बार वो होगा इस बार। बनेगी दिल्ली में एनडीए सरकार तो बनेगी ही सर, लेकिन बदरपुर विधानसभा में क्या क्या विकास काम होंगे? कौन से मुद्दे पर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? मेन मुद्दा सर इस टाइम पे आम आदमी पार्टी का ही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना है और यहाँ पर एनडीए की सरकार बनानी है। जहाँ पर दिल्ली में बीजेपी ने भी काम किया है, एनडीए गठबंधन में भी काम कर रहा है, वैसे ही जो है दिल्ली के अंदर बदरपुर विधानसभा में भी एनडीए सरकार आएगी। 10 में से 10 सीट जो आएंगी उसमें से एनडीए सरकार में जेडीयू की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बदरपुर में कौन कौन सी समस्याएं आप देखते हैं सर, जिसे अगर जनता आपको चुनकर भेजती है, संविधानिक पद पर अगर आप बैठते हैं, तो बदरपुर की सबसे बड़ी समस्या आपके नज़र में कौन है जिसे आप सबसे पहले निदान करेंगे? बदरपुर में सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे जो है आपकी निगम एमसीडी की ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एमसीडी जो पहले बीजेपी के हाथों में थी, वहाँ पर कूड़ा करकट सब हटाया जाता था। आज पार्कों की हालत देख लो, वहाँ पर जो है सब एक उन्होंने अपना ठिया बना लिया है जिसमें ताश चलती है, शराब चलती है, शराब बैठ कर के पीते हैं। बहन बेटियों का पार्क से निकलना मुश्किल है। जो कूड़ा करकट कूड़ेदान में, कूड़े के डंपर में उठा करके जाना चाहिए, वो पार्कों की दीवारों के पास पड़ा हुआ है। बड़ी
दुर्गंध महसूस होती है। कुछ और समस्या भी लोगों की प्रतिक्रियाओं से आया था कि बदरपुर में जो है वो पहले एनडीए की जो है विधायक यहाँ पे थे, आप ही के विधायक थे, अभी वो वर्तमान सांसद भी बन चुके हैं, तो क्या उनके रीजन में विकास काम नहीं हुए हैं? नहीं, उनके रीजन में विकास यहाँ हुआ है। बीजेपी ने, श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने बहुत विकास किया है, लेकिन जब तक एमसीडी थी बीजेपी के अंडर में तब तक जो है बीजेपी का एक बोलबाला था। लेकिन एमसीडी जब से आम आदमी पार्टी के अंडर में आई है तब से जो है यहाँ पर एक दूसरे को उलाहना देने वाले ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी ने बद से बदतर बना दिया है। कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, गली पार्कों में जो है इतने बड़े बड़े पार्क विधूड़ी जी ने बनवाए, उस पार्क के अंदर ना कोई प्रशासन वो कर रहे हैं, ना कोई पुलिस फोर्स कर रही है। एक आम आदमी पार्टी ने सारा कूड़ा करकट बहू बेटियों का बाहर आना जाना बंद कर रखा है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो चुका है। सिर्फ एक पार्क बने उसके अंदर भी इतनी गंदगी आ चुकी है जो सिर्फ एक अय्याशी का अड्डा बन गए हैं लोगों के लिए, जिसमें आगे कोई विकास नहीं हो सकता। विधूड़ी जी के उसमें, बीजेपी के उसमें यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। ऐसे ही आगे चल करके एनडीए गठबंधन में दिल्ली को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और एनडीए में जेडीयू बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ओजोन को लेकर क्या कहेंगे सर? क्योंकि जिस तरह से पहले भी विधानसभा के चुनाव में राम विधूड़ी सिंह ने जो कहा है ओजोन को लेकर के हमेशा वो कहते भी हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। या फिर अगर सीजर पाइपलाइन की हम बात करें, या फिर अभी आप रास्ते पे चल रहे होंगे आवारा पशुएं जो हैं, इन दोनों तीनों चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं आप? सर, ओजोन जो है आपका बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर शुरू से ही मैक्सिमम जो है आपकी कॉलोनीज़ हैं जो भी बनी हुई हैं, पूर्वांचल हैं, प्रवासी हैं, वहाँ पर ओजोन का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उससे लड़ने के लिए जो भी पार्टी आती है तैयारी पूरी करती है। ऐसे ही जो है ओजोन को हटाने के लिए हम लोग भी पूरी एनडीए में पूरी तैयारी करेंगे। सीवर पाइपलाइन को लेकर क्या कहेंगे? सीवर पाइपलाइन यहाँ डली है बदरपुर विधानसभा में, अभी पीएनजी की भी पाइपलाइन सांसद जी ने डाली है, रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने। काम तेज़ी से चल रहा है और जो है आगे भी ऐसे ही जो भी हमारी एनडीए में गठबंधन की सरकार आएगी, जेडीयू महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वो सारे कार्य पूरे किए जाएंगे। आपने सुना ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी, और साथ ही साथ जो है वो बदरपुर विधानसभा से इस बार जो है वो जदयू के जो प्रत्याशी हैं उमेश गाबा जी, उनको भी आपने सुना जिस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर के ये तैयारियां कर रही हैं, और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जो है हमारा एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी और दिल्ली से केजरीवाल को हम लोग हटाएंगे। ये कैमरा पर्सन विकास पासवान के साथ एम के अकमल, हुंकार 24/7 दिल्ली। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।